पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानरम्यं वन्दे कृष्णं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। जय बालाजी। माना कि पुण्य फल के लिए चारों धाम हैं, इस जीव को तरने के लिए कई मुकाम हैं, लेकिन जहां एक पल में बदल जाती हैं किस्मतें, कहते हैं सब बालाजीपुरम ही वो धाम है। संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। सतपुड़ा के सुरम्य वादियों में बसे इस बैतूल शहर को लोग भारत के 5वें धाम बालाजीपुरम के नाम से जानते और पहचानते हैं। कामना, सद्भावना, कल्याण का मुकाम है। आज सारे जग में उजागर हुआ ये नाम है। चारों पीठों के शंकराचार्यों के श्रीमुख से जो घोषित हुआ, ऐसे बालाजीपुरम 5वें धाम को प्रणाम है। ऐसा विश्वास है, कलयुग में दुष्टों के विनाश और धर्म की रक्षा हेतु बैतूल की जमीन पर भगवान बालाजी का अवतरण हुआ है। एक नौनिहाल मां के पुजारी का है कमाल, स्मृति मां की धरोहर बन गई है बेमिसाल। अपने स्थापना काल से बालाजीपुरम की प्रसिद्धि श्रद्धा के आध्यात्मिक पंखों से प्रवाहित होती हुई अविराम गति से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती चली आ रही है। इस पवित्र धाम की महिमा में अनेक घटनाओं, चमत्कारों और विचित्रताओं एवं किंवदंतियों का शुमार है, जिसे सुन सुनकर अनेक तपस्वी साधु, संत, औलिया, पीर फकीर, सिख गुरु एवं श्रद्धालु बरबस खिंचे चले आते हैं। और इसका प्यारा सा माध्यम है इस पवित्र धाम में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मनाया जाने वाला विराट ब्रह्मोत्सव। प्रतिवर्ष भगवान रुक्मिणी बालाजी का जन्मोत्सव विराट ब्रह्मोत्सव के रूप में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए 21 जनवरी 2007 से 31 जनवरी 2007 तक विराट ब्रह्मोत्सव का आयोजन हुआ। विश्वास को हर हाल में जगाना चाहिए, विश्वास को हर हाल में जगाना चाहिए। राहत जहां मिलती है वहीं जाना चाहिए। इस विराट ब्रह्मोत्सव में विश्व के कोने कोने से सभी संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने एवं लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मन में अपने प्रभु के दर्शन की आस लिए श्रद्धा और भक्ति जगाते हुए सभी पहुंच गए बालाजी के दरबार, जहां प्रभु बालाजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन कल्याण एवं विश्व शांति की कामना के उद्देश्य से आयोजित इस भव्य समारोह को निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से श्वेत गरुड़ ध्वज को आकाश में फहराया गया।
साथ ही आरंभ हो गए दक्षिण भारतीय विद्वान आचार्यों के द्वारा दैनिक यज्ञ, हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। सच्चा हो विश्वास जिसमें भावना निष्काम है, उसके लिए पुण्य का खजाना यही पांचवा धाम है। इस पावन तीर्थ की चौखट पर कदम रखते ही संपूर्ण तीर्थों के पुण्यों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह भारत का एकमात्र तीर्थ है जहां भक्तों को भगवान बालाजी के दर्शनों के साथ साथ अपने इष्ट का दर्शन सहज ही प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में इस पावन ब्रह्मोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने विघ्न विनाशक भगवान गणेश का एवं राधा कृष्ण की दुर्लभ युगल छवि का दर्शन लाभ प्राप्त किया। जगाना पड़ेगी भक्ति, करना पड़ेगा एतबार। जगाना पड़ेगी भक्ति, करना पड़ेगा एतबार। संदेश यही दे रहे हैं बालाजी सरकार। तेरा दामन भरा रहे, तेरा जीवन हरा रहे, तेरा दामन भरा रहे, तेरा जीवन हरा रहे। ओ मनवा
बाबा नंदी को जो अच्छी बातें लिखी है इटारसी से आई हूँ। यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पे भोलेनाथ की पिंडी भी है और सब में मुझे अच्छा है ना, वैष्णो देवी का दरबार लगा है ऊपर साइड और भी हैं बाकी। सर बताएं आपका नाम? प्रशांत काकड़े। कहाँ से आया? मैं बनी से करके देखने के लिए आया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ की अच्छी चीज़ तो है, बालाजी मंदिर है, अच्छा दिख। अशोक पासेकर। कहाँ से आए सर आप? मैं इंडोरमा में हूँ। ऐसा मेरा प्रॉपर यवतमाल जिला है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे एकदम बढ़िया लगा। क्या क्या चीज़ के दर्शन किया आपने? अपने लगता है कि जो 21 कोटि देवता के अवतार जो होते हैं, मतलब मैक्सिमम पता हो गए कि देवता कौन से ही यहाँ पे। पहली बार आए हैं? पहली बार आ गए और आएंगे? और आए।